स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ग्लोब क्या है। जो ग्लोब होता है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का मॉडल होता है, पृथ्वी का 3D मॉडल। ठीक है, तो जो ग्लोब है वो पृथ्वी क्या होता है? 3D मॉडल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानचित्र क्या है? मानचित्र क्या है? पृथ्वी का सपाट चित्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। जैसे अगर जो ऐसे पेपर के ऊपर ऐसे वो बना रखा होता है अलग अलग देश, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इसको हम मानचित्र बोलते हैं। बट जो ऐसे 3D मॉडल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब पृथ्वी का 3D मॉडल है, तो ये 3D होता है। और जो मानचित्र वो कैसा होता है? 2D होता है, 2 डायमेंशंस होती हैं इसकी। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य दिशाएं कौन सी हैं? मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जो आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं। प्रश्न 4 है आपका, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य सबको पता होगा, सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है। अगला प्रश्न है आपका, दिशा जानने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो दिशा जानने के लिए क्या उपयोग करते हैं? इसका आपने देखा होगा, इसको क्या बोलता है? कंपास बोलता है। कंपास का यूज हम करते हैं किसको जानने के लिए? दिशा को जानने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे हम लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड के बारे में करेंगे, अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? जो आपकी ऐसे वाली होती हैं, ये सब क्या आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, इनको क्या बोलते हैं? हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? देखो ये कैसे जा रही है? ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ठीक है, मतलब ये जा रही है आपकी पूर्व से पश्चिम। अक्षांश दिशाएं कैसे काम करती हैं? आपकी पूर्व से पश्चिम काम करती हैं। अक्षांश पूर्व से पश्चिम में होती हैं। विषुवत रेखा का मान क्या है? विषुवत रेखा कौन सी होती है? जो आपकी बिल्कुल मध्य में होती है, जो रेखा बिल्कुल मध्य में होती है, सेंटर में जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, जो लाइन बिल्कुल सेंटर में है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो पृथ्वी को ऊपर और नीचे दो बराबर हिस्सों में काटती है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखाएं बोलते हैं। तो ये कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे होती है। विषुवत रेखा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी बताया था कौन सी होती है? विषुवत रेखा ही, जो आपकी, क्योंकि सेंटर में ही सबसे बड़ा गोला बनेगा ना, उसके बाद तो जैसे जब ऊपर को जाएंगे तो छोटा छोटा होता रहेगा, वैसे ही अगर नीचे को आएंगे तो नीचे को भी क्या होता रहेगा? ये छोटा छोटा होता रहेगा। तो जो सबसे बड़ा गोला है ये कहाँ पे बनता है? आपका विषुवत रेखा होती है, ठीक है। कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे होती है। उसके बाद आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा कैसी होती है? जो विषुवत रेखा होती है इसके ऊपर जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा हमारी कितने डिग्री पे होती है? 23.5 उत्तर दिशा में, 23.5 डिग्री उत्तर। उत्तर में आपकी कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे देशांतर की। पहले हमने बात करी थी किसकी? अक्षांश की, ठीक है। अब बात करेंगे हम देशांतर रेखाएं की, ठीक है। देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? जो ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है, ऊपर से नीचे। अब उससे पहले हमने ऐसे वाली रेखाएं करी थी, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम जा रही थी। हम करेंगे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, उनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में काम करती है? अभी बताया था मैंने, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ में कौन काम करता है? देशांतर रेखाएं काम करती हैं। ये आपका हो गया उत्तर से दक्षिण। प्रधान मध्याह्न रेखा का मान कितना है? प्रधान मध्याह्न मतलब प्राइम मेरिडियन, इसका मान कितना होता है? ये जैसे हमने ये वाली रेखा करी थी ना, जैसे बीच में जो सबसे बड़ी रेखा थी, वैसे जो बिल्कुल सेंटर में ऐसे में होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न, ठीक है। इसका कितना मान होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है इसका, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर मतलब साउथ में। देशांतर किसके लिए उपयोगी होते हैं? जो देशांतर रेखाएं हैं वो किसके लिए उपयोगी होती हैं? ये हमारे लिए उपयोगी होती है, हमारा बी, समय जानने के लिए। देशांतर रेखाएं किस लिए जरूरी होते हैं? समय जानने के लिए होते हैं। जैसे ये बीच में हमारी एक 0 डिग्री पे होगी, ठीक है, उसके बाद हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो समय है वो क्या होता है? बढ़ता है।
जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, 5 घंटे, ऐसे ऐसे तक हो जाएंगे, बढ़ता रहेगा। इधर को क्या होगा, इधर को कम होता रहेगा, -4, 5, ठीक है। तो दो देशांतर रेखाएं होते हैं, वो हमें किस लिए उपयोगी होते हैं, समय जानने के लिए उपयोगी होती हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली क्या होता है, जब जो जैसे ऐसे में भी हमने रेखाओं के बारे में बात करी और ऐसे में भी करी, तो जब ये लाइन आपस में मिलती है तो ये क्या बनाती है, ग्रिड बनाती है। ये जैसे ग्रिड, ये क्या बन रहा है, ग्रिड बन रहा है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाती है, हमारा ग्रिड रेखाएं बनाती हैं। किस स्थान को सही स्थिति बताने के लिए क्या जरूरी है, स्थान का सही स्थिति बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें अक्षांश भी चाहिए होता है, देशांतर, दोनों चीजें चाहिए होती हैं। अक्षांश और देशांतर हमें दोनों की जरूरत पड़ती है समय, सही समय बताने के लिए, सही स्थिति बताने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे हीट जोन की। हीट जोन मतलब उष्मा क्षेत्र, मतलब कौन से जगह पे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो जो ये सेंटर वाला एरिया होता है ना, ये सेंटर वाला एरिया होता है, यहाँ पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। यहाँ पे सन की, जो सूरज होता है उसकी डायरेक्ट किरणें कहाँ पे पड़ती है, टॉरिड जोन में पड़ती है, ठीक है। उष्ण कटिबंध कहाँ स्थित है, उष्ण कटिबंध कहाँ पे स्थित होता है, ये इनके बीच में कर्क और मकर रेखा। ये कर्क रेखा होती है 23 डिग्री नॉर्थ में, और 23 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा जोन होता है, ये उष्ण कटिबंध जोन। उष्ण कटिबंध मतलब यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होती है, उष्ण कटिबंध में, ये वाला जो हो गया आपका। उसके बाद जो इस वाले एरिया में थोड़ा कम किरणें जाती है सूर्य की, इसलिए थोड़ा यहाँ पे कम गर्मी होती है। और जैसे जो पोल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठंड ज्यादा होती है, यहाँ पे बर्फ रहती है हमेशा। शीत कटिबंध, जो ये वाले इनको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, ठीक है। जो पोल्स में, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं है, मतलब बहुत कम पहुंचती है, इसलिए यहाँ पे क्या रहती है, हमेशा ठंड रहती है। तो शीत कटिबंध कैसा होता है, कैसा होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। मानचित्र में स्केल क्या दिखाता है, जो स्केल होता है वो क्या दिखाता है, हमें दूरी दिखाता है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। मानचित्र में जो स्केल है वो क्या दिखाता है, हमें दूरी दिखाता है। और बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मानचित्र में चिन्ह क्या दर्शाता है। जैसे मानचित्र होता है, मानचित्र में हमने देखा वो चिन्ह होते हैं, माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, ठीक है, राज्य होते हैं, हाईवेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मानचित्र में चिन्ह क्या दर्शाता है, आपका वास्तविक चीजें। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका, विषुवत रेखा पृथ्वी को कैसे बांटती है। जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को कैसे बांटती है, दो हेमिस्फीयर में बांट देगी, ऊपर का सर्कल और एक नीचे का सर्कल, ठीक है। विषुवत रेखा क्या होती है, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो अर्थ, जैसे ये पृथ्वी, पृथ्वी को हमने बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया, तो जो ये बीच में से कट करती है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये किस में काटती है, ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण में काटती है। गोलार्ध मतलब क्या होता है, हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर बन जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। प्रधान माध्यम रेखा पृथ्वी को कैसे बांटती है। जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर हमेशा ऐसे में काटती है, और जो प्रधान माध्यम है वो कैसे में काटती है, ऐसे में काटती है, ठीक है। जैसे अर्थ है, ये कौन सी होगी, उस की विषुवत रेखा होगी, और जो ऐसे में कट करती है इसको क्या बोलते हैं, प्रधान माध्यम रेखा। ये कैसे काटती है, ये किस में काटती है, आपको पूर्व और पश्चिम में काटती है। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। पायलट स्थान किसे ढूंढता है। जो पायलट होता है उसको किसी भी स्थान को ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, नक्शा चाहिए होता है, कंपास चाहिए होता है, ग्रिड। तो ये सभी चीजें उसको क्या चाहिए होती हैं, किसी भी स्थान को ढूंढने के लिए पायलट को चाहिए होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, विषुवत रेखा के पास मौसम कैसा होता है। ये अर्थ है, ये विषुवत रेखा है, तो जो यहाँ पे क्या है, सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती है, तो इस इट मीन्स कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो कैसा एरिया रहता है, गर्म रहता है। और जो दूर रहता है, जो पोल्स होते हैं, पोल्स में जो तापमान है वो कैसे रहता है, ठंडा रहता है। अक्षांश को क्या कहते हैं, अक्षांश को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश का और क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। और देशांतर को क्या कहते हैं हम, मेरिडियन, मेरिडियन रेखाएं, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी कैसे दिशा में घूमती है? पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, ये याद रखना, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जो है आपका पृथ्वी घूमती है। इसी की वजह से क्या होता है, दिन रात होता है। दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी के जब अपने दिशा में घूमती, पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो उसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ध्रुव किस डिग्री पर होता है? ध्रुव किस डिग्री पर होता है? ध्रुव मतलब क्या होता है? पोल। जो मतलब ये जो लास्ट के पॉइंट्स होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। मतलब ध्रुव, ध्रुव किस दिशा, किस डिग्री में होता है? 90 डिग्री पे होता है। जो बीच में होता है ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। फिर 23 डिग्री आता है, फिर 67 आता है, फिर 90, ठीक है। तो ध्रुव किस डिग्री में होता है? 90 डिग्री में होता है। अंतरराष्ट्रीय रेखा कहाँ होती है? जो अंतरराष्ट्रीय रेखा कहाँ पे होते हैं? ये देखो, जो लास्ट में दिख रही है ना आपको, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। यहाँ से क्या है कि अगर हम यहाँ से इस सेट को जाएंगे तो हमारा जो समय है वो एक दिन कम हो जाता है, और अगर इस तरफ को जाता है तो समय जो है बढ़ जाता है। ये बीच में बिल्कुल सेंटर है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पे होती है? 180 डिग्री पे होती है। ग्रिड प्रणाली का उपयोग किस लिए होता है? ग्रिड प्रणाली का उपयोग किस लिए होता है? आपका स्थान खोजने के लिए होता है। बी जो ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका, अक्षांश का उपयोग किसके लिए होता है? अक्षांश का उपयोग किसके लिए होता है? अक्षांश रेखा करी थी ना हमने। अक्षांश रेखा कैसी होती है? ऐसी होती है, जो लेटर की होती है। तो ये किस लिए काम आती है? तापमान जानने के लिए। जो जैसे जो ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम और कम गर्मी होगी, ठीक है। जो यहाँ पे बिल्कुल जो पोल्स में होगा, यहाँ पे ठंड होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जलवायु को पता चलता है, मतलब तापमान का पता चलता है। अगला प्रश्न आपका, देशांतर का उपयोग किसके लिए होता है? देशांतर का उपयोग किसके लिए होता है आपका? जो हमारी ऐसे वाली लाइंस होती हैं, ठीक है, जो खड़ी रहती हैं, ये हमें समय जानने में हेल्प करती है। किस चीज में मदद करती है? समय जानने के लिए हमें कौन सी रेखाएं हेल्प करती हैं? देशांतर रेखाएं जो हमारा हेल्प करती है। तो इस वीडियो में आपका इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।